हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, दुबई फ्लाइट्स के हवाले से एक अपडेट है। जो इस टाइम इंडिया या पाकिस्तान में फंसे हुए हैं वो वाया कतर ट्रैवल कर सकते हैं यूएई को। क्या ट्रैवल करना चाहिए या नहीं? अगर करेंगे तो क्या क्या आपको जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे, इस बारे में बात करेंगे। और यूएई की फ़्लाइट्स कब तक ओपन हो सकती हैं, इस बारे में बात करेंगे। आपको पूरा न्यूज़ को पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, ले जाकर के समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा चेकआउट करिएगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो लेटेस्ट जॉब्स है वो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर लीजिएगा, या डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं www.realjobsindubai.in। जाइएगा, चेकआउट करेगा और जल्दी से जल्दी लेटेस्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करिएगा। दुबई के लिए, गल्फ कंट्रीज़ के लिए और फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, जिस कंट्रीज़ में भी आप रहते हो उस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली जॉब्स है वो दुबई की हैं। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर जो टाइटल रखा गया है, यूई फ्लाइट्स स्टैंडर्ड्स इंडियन पाकिस्तानी एक्सपेक्ट नाउ आई ट्रेवल वाया कतर। यानी कि जो इंडिया और पाकिस्तान में फंसे हुए हैं उनके लिए एक ऑप्शन ट्रैवल एजेंट्स ने रख दिया है, ट्रैवल्स बड़ी बड़ी कंपनीज ने। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्वारंटीन इन कतर इफ देयर टेस्ट पीसीआर टेस्ट जो होगा आपका अगर नेगेटिव आएगा तो आप क्वारंटीन फ्री ट्रैवल कर सकते हैं कतर के लिए। ठीक, लेकिन कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है, डेस्परेट टू रिटर्न देयर जॉब्स। काफ़ी जो पर्सन्स है वो वापस अपने यूए को जाना चाह रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर फंसने के बाद कुछ लोग फंसे हुए हैं, लेकिन जॉब लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, कोरोना की वजह से। लेकिन अब वो जाना चाह रहे हैं, उनकी छुट्टी भी पूरी हो गई और बल्कि टाइम और एक्स्ट्रा ही हो गया। तो यहाँ पर एक बात कही गई ट्रैवल एजेंट की तरफ से, एक ऑपरेशन रन करा गया है, एक पैकेज निकाला गया है दोहा की साइड को। यानी कि आप इंडिया से ट्रैवल करेंगे दोहा। ठीक, पूरा मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। A handful of UE based travel agents with operation in Doha have launched package deal for standard resident in India. Khalis Time has learned similar package deals are also being planned for residents in other countries that face inbound travel suspension imposed by the UE, including Pakistan state travel agent। यानी कि कुछ और कंट्रीज का भी ये पैकेज निकाला जा रहा है जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है। यानी कि जो इंडिया और मैन पाकिस्तान में फंसे हुए हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं वाया कतर। अब क्या क्या ये देखिए, एक फ्लाइट्स को रन करा गया। ये जो फ्लाइट्स है नॉर्मली ये ओपन कर दी गई 12 जुलाई से, जो कि कतर की जो मिनिस्ट्री पब्लिक हेल्थ है उसके द्वारा अनाउंस द री ओपनिंग ऑफ द इट्स बॉर्डर फुल्ली वैक्सीनेटेड। लेकिन सिर्फ उनके लिए हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, दोनों डोज जिनको लगे हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो ट्रैवल कर सकते हैं। पैसेंजर हैव लीज द वैक्सीन। जो आपके पास वैक्सीन आपको लगी हुई हो वो 14 डेज पहले हो, जब जिस देश से आप ट्रैवल कर रहे हो। सपोज करिएगा आज आपने फ्लाइट बुक कराई तो आपका जो डोज लगा हुआ हो सेकंड वो 14 डेज ओल्ड हो। ठीक, अब देखिएगा, ऑन अराइवल वीजा फॉर इंडियन पाकिस्तानी नेशंस। आपको वीजा इशू कैसे होगी? देखिए, रहेश बाबू ग्रुप सीओओ ऑफ मुसाविर ट्रेवल्स, एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी है, उसकी ग्रुप सीईओ है दोस्तों। उन्होंने ये बात कही है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स नाउ एंजॉय ऑन ट्रैवल वीजा टू कतर। वो एंजॉय कर सकते हैं कैसे? आपको एक ऐप है कतारी इतरस ऐप, जिसको आपको डाउनलोड करना है और वहां पर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को अपलोड कर देना है, जिसमें आपका पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, पीसीआर टेस्ट, होटल बुकिंग की डिटेल्स वंस अपलोडेड, एक बार आप अपलोड कर देंगे पैसेंजर विल रिसीव प्री अप्रूव इन 7 और टू 8 आवर। 7 से 8 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आपको सारी डिटेल्स आपको फिल करने को बोलेगा, आपको एक वीजा इश्यू हो जाएगी। ठीक, अब देखिएगा इसमें एक कॉस्ट भी जो मेनली मोटी मोटी कॉस्ट यहाँ पर बता दी गई है, जो कि 5 से 6 हज़ार दिरहम कॉस्ट आपकी बैठने वाली है। फिर आपको एक पीसीआर आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराना पड़ेगा एयरपोर्ट पे एंटर होते ही, जो कि लगभग 298 दिरहम का पड़ेगा। अगर मोटा मोटा अगर आप इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में बैठ रहा है। पाकिस्तान में आप इसका डबल कर सकते हैं। ठीक, तो आपकी कॉस्ट जो आने वाली है ट्रैवल करने की वाया कतर वो 5 से 6 हज़ार दिरहम आने वाली है। ठीक, जिसमें इंक्लूड टिकट भी है और वीजा भी है, सब कुछ इंक्लूडेड है और होटल का स्टे भी इंक्लूडेड है। ठीक, अब आगे कुछ बात को थोड़ी सी और देख लेते हैं, क्या ये बात रन करेगी। अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रिस्क इन ईच कंट्री, कतर हैज क्लैरिफाई ग्रीन, उन्होंने एक ग्रीन लिस्ट की, येलो लिस्ट की और रेड लिस्ट को अनाउंस करा है, जिसमें जो इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेशी, ये 3 के 4 कंट्रीज हैं ये रेड लिस्ट में है। लेकिन फुल्ली वैक्सीनेट पैसेंजर जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं इन कंट्रीज से भी, क्योंकि उसको अप्रूवल मिल गया है MOPH के थ्रू। तो ये एक अच्छी बात है। अब देखिए, कुछ वैक्सीन को उन्होंने मेंशन यहाँ पर करा है, कौन कौन सी वैक्सीन जरूरी होंगी, जिसमें कोविशील्ड जो इस टाइम इंडिया में मिल रही है, लग रही है लोगों को, वो यहाँ पर मेंशन हुई है, जिसका नाम आस्ट्राजेनेका है, जिसको रखा गया है। बाकी और भी यहाँ पर जो
बोलते हैं लिस्ट है वो दे दी गई है पूरी वैक्सीन की, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, 10 डे क्वारंटीन फॉर माइनर्स विद जीसीसी, जो माइनर्स होंगे उनको जीसीसी वीज़ा के साथ 10 डेज का आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ कुछ बता दी गई हैं, जो ग्रीन लिस्ट में है उनको 5 डेज़ का, जो येलो लिस्ट में उनको 7 डेज़ का, और जो रेड लिस्ट में उनको 10 डेज़ का। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ बातें और बताई गई हैं कि आपको ट्रैवल करना इस टाइम सही रहेगा या नहीं। इन केस पैसेंजर गेट स्टक in Qatar due to whatever reasons, it become our responsibility. I would rather wait for direct flights to reopen, which I have to be soon, he added. ये बात भी उन्होंने कह दी कि अगर आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, खुदा ना खासा आपका टेस्ट निगेटिव आ जाता है या पॉजिटिव आ जाता है, मतलब आपका टेस्ट आप किस तरह से वहाँ स्टक हो जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो उन्होंने एक राय ये भी दे दी, आप थोड़ा सा वेट कर लें। अब जो पाकिस्तानीज हैं उनके लिए अलग रूल्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। द पाकिस्तानीज पैसेंजर पासपोर्ट मस्ट हैव वैलिड एटलीस्ट 6 मंथ का वैलिड हो। द पैसेंजर मस्ट हैव कंफर्म रिटर्न टिकट। ये सब आप सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताना चाहूंगा जो उन्होंने डिस्कस करा है कि आप अगर ट्रैवल वही कर सकता है जिनकी कम से कम 6 महीने की जिनकी वीज़ा एटलीस्ट 20 डेज ओल्ड हो, यानी कि वीज़ा आपके पास हो, और जो अगर आप मान लीजिएगा आप यूएई को ट्रैवल कर रहे हैं और आप यूएई से बाहर है 6 महीने से ज़्यादा, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये पैकेज आपके लिए नहीं है, ये बात का ध्यान रखिएगा। और आपके पास अगर GDRF यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है और ICA का अप्रूवल नहीं है तो भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये करंटली अवेलेबल है, अनअवेलेबल है आपके लिए सर्विस। तो ये बातें मुझे आपको बतानी थी। बाकी फ्लाइट्स बहुत जल्दी ओपन होने वाली है, इंशाल्लाह उम्मीद लग रही है। सरप्राइज पैकेज आ सकता है। बाकी आप सब दुआ ये करिएगा जल्दी से वैकेंसीज, जल्दी से जो फ्लाइट्स है वो ओपन हो जाए और वैकेंसीज आना शुरू हो जाए। वीडियो आपने अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा। जानकारी कैसी लगी हो इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और पहली बार आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग।